तो इस टाइप से मैंने एमसीबी से पार्टीशन कर दिया हूँ 2 रूम के लिए। अगर बाई चांस कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो ये हमारा एमसीबी ट्रिप कर लेगा, तो हमको पता चल जाएगा कौन सा घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो आप भी अपना इन्वर्टर लगाते हैं तो इस टाइप की फिटिंग आप कर सकते हैं, एमसीबी जरूर बैठाइए। हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है कि नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में दोस्तों हम करने वाले हैं इन्वर्टर वायरिंग करेंगे। पूरी घर में वायरिंग किस तरह से होता है आप सभी को बताएंगे। तो इन्वर्टर वायरिंग में सबसे मेन जो आपको बताया जाएगा या आपको पता ही होगा, जो यूज होता है ज्यादातर वो है वायर। जितना भी पॉइंट देना चाहते हैं, जितना घर में बोर्ड में कनेक्शन देना चाहते हैं, सब कुछ आप इसमें सिंगल वायर दौड़ाते हैं, रनिंग करवाते हैं। तो ये आपका अलग अलग साइज का हो सकता है। मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 1 स्क्वायर mm का, लेकिन ये अलग पर्पज के लिए मैं यूज कर रहा हूँ। आप इसमें यूज करेंगे तो 1.5 वो बेटर होगा, नहीं तो 2.5 इसमें यूज कर सकते हैं। तो उसके बाद आप यूज करते हैं इस टाइप की कुछ टॉप होती है, ये 6 एम्पियर का आता है। आप 16 एम्पियर का भी लगा सकते हैं। तो मैं 16 एम्पियर भी लगाया हूँ, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो क्या आपको पता है कि ये 2 चीज से आपका इन्वर्टर वायरिंग नहीं होता है? बिल्कुल नहीं होता है। जो भी आपका करता है, जो भी इलेक्ट्रिशियन करता है, वो आपको गलत करता है, गलत बताता है। अगर आपको ये दोनों ही आपको जानकारी है तो आपको गलत जानकारी है, तो आपको पूरी तरह से जानकारी नहीं है। तो ये 2 चीजों से कभी भी आपका इन्वर्टर वायरिंग नहीं होता है। ये आपका सेफ नहीं है। इन्वर्टर आपका प्रॉब्लम देगा ही देगा, आज नहीं तो कल आपका ये इन्वर्टर प्रॉब्लम देगा, उसकी बोर्ड उड़ जाएगा, उसका इन्वर्टर में प्रॉब्लम आते रहेंगे। क्या चीज मिसिंग है? तो इसमें आपको मिसिंग है दोस्तों, एमसीबी बसाना मिसिंग है। जी हाँ दोस्तों, जब तक आपका घर में एमसीबी नहीं बैठाएंगे इन्वर्टर वायरिंग में, तब तक आपका इन्वर्टर वायरिंग प्रॉपर तरह से नहीं बनने वाला है। आप लिख के ले लीजिए। आप एक बात का ध्यान रखिए दोस्तों, जो आपका खंबा से आपके घर की तरफ एसी लाइन आता है, उसमें आप एमसीबी बैठाते हैं, एमसीसी भी बैठाते हैं, सेफ्टी पर्पज के लिए सब कुछ चीज करते हैं। और वो चीज जब आपका इन्वर्टर के ऊपर में आता है, वो चीज के लिए आप थोड़ी सी पैसा खर्चा करने के लिए झिझकते हैं और वो पैसा आपका इन्वेस्ट नहीं करते हैं। तो आप एक बात का जान लीजिए दोस्तों, जब आपका इन्वर्टर घर में वायरिंग होता है तब तक आपका घर में लगे जितना भी एमसीबी लगे उसमें से कोई काम नहीं है। इन्वर्टर का अलग से वायरिंग जाता है, तो रिस्क हमेशा आपका इन्वर्टर के ऊपर होता है। जितना भी इसके ऊपर में लोड चलाएंगे, बल्ब चलाइए, फैन चलाइए, अगर फैन में और बल्ब में कहीं भी शॉर्ट सर्किट होता है तो यहाँ पर आपका इन्वर्टर में एमसीबी प्रोटेक्शन नहीं रहेगा तो बोर्ड खराब होगा, बार बार प्रॉब्लम देगा। तब तक के लिए आप क्या करेंगे, 300-400 रुपये के लिए आप उसमें खर्चा करेंगे, 4000-5000 खर्चा करेंगे। तो इस चीज का भी आप ध्यान रखें दोस्तों, एमसीबी जरूर लगाइए। मेन घर की वायरिंग जैसा आपका इन्वर्टर वायरिंग भी उस तरह से होगा। आप अपना घर के हिसाब से इन्वर्टर को पार्टीशन कर सकते हैं एमसीबी को लेके। अगर नहीं चाहते हैं तो एक 25 एम्पियर से लेकर 30 एम्पियर का एमसीबी भी बैठा सकते हैं सिंगल, उसमें से आपका फुल घर आपका ऑपरेट हो जाए। तो इसके साथ देखिए दोस्तों, मैं यहाँ पे 2 एमसीबी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। इसको मैं पार्टीशन करूंगा। ये जो वायर यूज कर रहा हूँ दोस्तों, ये सिर्फ मैं अपना बल्ब जलाने के लिए यूज करूंगा और इन्वर्टर के लिए मैं यूज करूंगा 1.5 स्क्वायर mm से। तो ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों फटाफट वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, जो जानकारी है आपको मैं दे दिया हूं। अगर ये जानकारी आपको गलत लगे तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। अगर सही लगे तो अभी जाके आपका इन्वर्टर वायरिंग में एमसीबी जरूर बैठाइए दोस्तों। सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, अपना इन्वर्टर को बचाते रहिए। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको गारंटी के साथ बोलूँगा, अगर आप मेरे इस वाली घर की वायरिंग आप समझ जाएंगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे जो मेरा बोर्ड है, ये मेरा बेड स्विच कनेक्शन हुआ है और ये है 2A कनेक्शन हुआ है। अगर 2A आपको नहीं जानते, मैं आपको बता दे रहा हूँ। आप इधर से भी ऑन ऑफ कर सकते हैं, उसके बाद इस वाले बोर्ड से भी आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। तो 2A सिस्टम का यही है कि आप कहीं पे भी रहे, आप स्विच को ऑन ऑफ कर सकते हैं, चाहे आपका लाइट हो चाहे आपका फैन हो। तो इधर से भी ऑन ऑफ हो जा रहा है और इधर से भी ऑन ऑफ हो जा रहा है। और जो ये रेगुलेटर लगा हुआ है इधर वाले बोर्ड में लगा हुआ है, जहाँ पे बेड यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो यहाँ से ये 2 वायर जाता है, ये देखिए, ये है लाइट के लिए, ये 2 वायर जाता है और ये 2 वायर है ये फैन के लिए है। तो यहाँ पे 4 वायर एक्स्ट्रा, मतलब आपका 2 पॉइंट के लिए 2 वायर जाता है, लेकिन यहाँ पे आपका 4 वायर एक्स्ट्रा जा रहा है, 2-2 करके। उसके बाद आपका ये नॉर्मल जो है फेज का एक होगा, उसके बाद अर्थिंग का एक वायर होगा। तो यहाँ पे हम इन्वर्टर का वायर हम नहीं रनिंग किया है, क्योंकि ये बहुत 12-13 साल पुराना वायरिंग है। तो इसमें हम सिंगल वायर दौड़ाएंगे, रनिंग कराएंगे। तो यहाँ पे जो मैं आपको दिखा रहा था, ये जो 1 स्क्वायर mm का जो वायर है, तो इसको हम यूज करेंगे लाइट में, ठीक है। तो ये वाला जो बल्ब है, तो इसको ऑन ऑफ कर सकते हैं इस तरह से, ये वाली स्विच से ऑन ऑफ करते हैं तो ये लाइट ऑन ऑफ होता है। तो इसकी जो वायरिंग है दोस्तों, ये 1.5 स्क्वायर mm की वायर डली हुई है से और मोटी है। तो हम क्या करेंगे, सिर्फ लाइट का ही जो कनेक्शन होगा, लाइट में 2 वायर एक्स्ट्रा रनिंग कराएंगे और एक वायर को यहाँ पे छोड़ देंगे, ये इन्वर्टर के हिसाब से इन्वर्टर कनेक्शन करने के लिए। तो मैं आपको जो बोल रहा हूँ आप समझ रहे होंगे। तो मैं यहाँ पे 1 पॉइंट का जो कनेक्शन है, मतलब लाइट का ही उठा रहा हूँ। लाइट का 2 वायर से मैं यहाँ पे सिंगल 1 mm का स्क्वायर mm का लाइट वायर रनिंग कराऊंगा। इससे क्या होगा, एक तो हमारा इन्वर्टर के लिए वायर रह जाएगा और
उसके बाद ये जो 2 वायर है वो 2 वायर आराम से रनिंग हो जाएगा 1 स्क्वायर mm में। तो आपका जो पाइप का जो गैप है वो आपका बरकरार रहेगा, कोई भी वायर में इशू नहीं आएगा। ठीक है, लाइट का कनेक्शन खोलेंगे और उसी वायर से हम यहाँ पे 2 वायर कटिंग कर लेंगे। 2 वायर कटिंग करके 2 वायर को इंसर्ट करके लेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों, एक वायर मैंने यहाँ से निकाल दिया हूँ। ठीक है, ये लाइट का जो पॉइंट है उसको मैं निकाल दिया हूँ और एक वाली वायर में इस टाइप की 2 वायर रनिंग कराऊंगा। जो यहाँ पे 2 पेजेंट था, 2 वायर यहाँ पे पेजेंट रहेगा 1 स्क्वायर mm का। जो 1.5 ये देखिए ये 1.5 है, तो अच्छी क्वालिटी है। तो ये हमारा हो जाएगा इन्वर्टर का। ठीक है, तो चलिए इसको हम खींच के ऊपर लेते हैं। पूरी जाएगा, जितना भी है सब कुछ यहाँ पे रनिंग दौड़ा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आप इन्वर्टर कनेक्शन करेंगे अपने बोर्ड में। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे लाइन प्रेजेंट है। ये देखिए दोस्तों, लाइन प्रेजेंट है। तो आप 2-3 तरीके से अपना बोर्ड को वायरिंग कर सकते हैं। एक तो पूरी बोर्ड में आपका इन्वर्टर वायरिंग कर सकते हैं, या तो बोर्ड का कुछ पार्ट आपका लाइन में रहेगा और कुछ पार्ट आपका इन्वर्टर का रहेगा। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। तो इन्वर्टर का वायरिंग जब हम करेंगे तो यहाँ पे मैं करूंगा पूरी बोर्ड को ही वायरिंग करूंगा। तो बोर्ड को वायरिंग करने के क्या होगा, तो आप देखिए दोस्तों, जहाँ पे मैं टेस्टर लगा रहा हूँ, ये जो मेन फेज है इसको आप निकाल दीजिए, इसको टेप लगा के आप साइड कर दीजिए। और इसी जगह पे यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक फ्यूज लगा हुआ है। अगर आपके पास अगर फ्यूज नहीं लगा होगा तो आपकी जो वायरिंग होगा, तो यहाँ पे देखिए दोस्तों इस टाइप की कुछ वायरिंग होगा, स्विच के साथ वायरिंग होगा। जितना भी आपका स्विच लगा होगा, आपका नीचे की तरफ से कनेक्शन हुआ होगा, तो वहां से आप इन्वर्टर का कनेक्शन कर सकते हैं। अगर आपका फ्यूज लगा हुआ है तो आपका करना क्या है, अगर आप पूरी तरह से बोर्ड को वायरिंग करना है, पूरी तरह से बोर्ड को इन्वर्टर कनेक्शन करना है, तो ये वाली जो लाइन है आपका फेज लाइन है, आप इसको निकाल दीजिए और इस जगह पे आपका इन्वर्टर का जो वायर है, ये जो इन्वर्टर का वायर है वो वहाँ पे लगा दीजिए। फ्यूज के साथ साथ आपके पूरी बोर्ड में इन्वर्टर कनेक्शन हो जाएगा। पार्ट करेंगे तो कुछ पार्ट आपका लाइन में रहेगा, कुछ पार्ट आपका इन्वर्टर का रहेगा। उस कैसे आपको करना क्या होगा, यहाँ पे आप जितना भी स्विच देख रहे हैं दोस्तों, जितना भी स्विच है आपका, जितना भी लाइट का है, फैन का है, जो भी है स्विच है, तो ये फैन का अलग स्विच है, ये लाइट के लिए अलग स्विच है। आपका जितना लाइट एंड फैन चलाना चाहते हैं तो वहां से देखिए दोस्तों, इस टाइप की जो नीचे से कनेक्शन हुआ है, यहाँ से आपको इन्वर्टर कनेक्शन करके लेना है। और जहाँ पे आपको एसी वाला लाइन आपका चलाना होगा, जिसमें कनेक्शन हुआ होगा, उस वाली स्विच या फैन को छोड़ देना है। बाकी जिसको लाइट एंड फैन चलाना है उसमें आपको इन्वर्टर कनेक्शन करना है। कुछ इस तरह से नीचे से लगा के, इस तरह से जितना भी आपका स्विच सॉकेट होगा आप उस तरह से लगा सकते हैं। तो इतना ही काम है दोस्तों। तो इसके बाद हम देखेंगे दोस्तों किस तरह से एमसीबी में कनेक्शन करते हैं, जितना भी आपका रूम है उसको किस तरह से डिवाइड करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे रेड एंड ब्लैक एंड ब्राउन कलर की जो मिक्स है वो वाला 2 वायर लिया हूँ, यहाँ पे मैं डिवाइड किया हूँ। तो ठीक है, जितना आपका रूम है उसी हिसाब से। तो इसके साथ यहाँ पे 2 एमसीबी लगा रहा हूँ 16 एम्पियर का। ठीक है, 2 एमसीबी यहाँ पे आप चाहें तो सिंगल भी लगा सकते हैं, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ 2। और उसके साथ दोस्तों यहाँ पे यूज कर रहा हूँ 4 स्क्वायर mm का वायर। आप चाहें तो 2.5 स्क्वायर mm का भी वायर यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास ये बचा हुआ था, 2 से 2.5 मीटर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। आप चाहे इन्वर्टर को पास में रखें या दूर में रखें, तो ये इसके साथ रहना चाहिए। और उसके साथ आपको जरूरत पड़ेगी 16 एम्पियर की टॉप, ये 16 एम्पियर का है। तो इसका जो लाइव वाला पार्ट है, ये जो है लेफ्ट साइड का, इसे प्लग पकड़ेंगे तो आपको लेफ्ट साइड में आपको लाइव वाला पॉइंट मिलेगा ये। तो इसमें से आपको सिंगल कनेक्शन होगा, तो इसको भी कनेक्शन करना है। इसकी कोई आपको नीचे से कनेक्शन करता है, कोई ऊपर से कनेक्शन करता है। आप अपने हिसाब से कनेक्शन कर सकते हैं इसमें एमसीबी में। तो आप चाहे नीचे से इनपुट दें या ऊपर से इनपुट दें, आउटपुट आप कहीं से भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसको कनेक्शन करेंगे। तो दोस्तों इस वाली बोर्ड में हमारा एक पॉइंट जो है इन्वर्टर के लिए चला जाएगा, तो ये हमारा डायरेक्ट एसी लाइन पे चलेगा। ये वाला जो सॉकेट है ये हमारा इन्वर्टर के साथ कनेक्शन होगा, तो इसको अलग करना होगा। तो ये एक डेडिकेटेड सॉकेट स्विच है जो मैं आपको इन्वर्टर को दूंगा पूरी तरह से, और इसकी कनेक्शन में यहाँ से हटाऊंगा। तो ये देखिए दोस्तों, ये है आपका न्यूट्रल का लाइन है, ये हमारा अर्थिंग वाला लाइन है, और ये जो है ये हमारा फेज लाइन है। तो ये फेज लाइन इस वाली सॉकेट में डेडिकेटेड रहेगा। और यहाँ से जो वायर गया है सेकंड सॉकेट के लिए, तो इसमें यहाँ से कनेक्शन हटा के यहाँ पे हमारा इन्वर्टर का कनेक्शन करूंगा। तो ये मैंने निकाल दिया हूँ, तो इसकी कनेक्शन मैं इन्वर्टर से करूंगा। और ये हमारा डेडिकेटेड सॉकेट रहेगा जो कि हमारा इन्वर्टर के लिए, इसमें मेंस ऑन होगा, इन्वर्टर का मेंस सप्लाई जाएगा, इनपुट होगा। तो दोस्तों ये जो वायर है हमारा एमसीबी से आया है, ये वायर इस वाले रूम के लिए डेडिकेटेड अलग कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये वाले सॉकेट में ये लगेगा। तो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है दोस्तों, सारा का सारा वायर को के अंदर में डाल देंगे। तो दोस्तों
दोस्तों आप लोग देख पाएंगे दोस्तों मेरा ये सेटअप किस तरह से है। तो हमारा ये सेटअप पूरी तरह से रेडी है और सब कुछ चालू है। इसको लगाना कहाँ है, पीछे में आपको आउटपुट का सॉकेट दिया होगा। तो इस टाइप की कुछ आउटपुट का सॉकेट है ये 16 एम्पीयर का, तो इसमें आपको लगाना है। तो ये चालू होने के बाद देखिए दोस्तों रूम में अभी लाइट आया नहीं है। क्यों नहीं आया है, क्योंकि हमारा ये एमसीबी उठा नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहला एमसीबी उठाएंगे इसको, ये उठा दिए। अब देखते हैं दोस्तों कौन सा रूम का लाइट आया है। तो इस वाले रूम, तो वो दोनों का रूम का लाइन आ गया है। अब ये वाला एमसीबी उठाएंगे तो इस वाले रूम का लाइन आ गया होगा। तो इस टाइप से मैंने एमसीबी से पार्टीशन कर दिया हूँ 2 रूम के लिए। अगर बाई चांस कुछ भी प्रॉब्लम होगा तो ये हमारा एमसीबी ट्रिप कर लेगा, तो हमको पता चल जाएगा कौन सा घर में कुछ प्रॉब्लम हुआ है। तो आप भी अपना इन्वर्टर लगाते हैं तो इस टाइप की फिटिंग आप कर सकते हैं। एमसीबी जरूर बैठाइए। तो ये आप कर सकते हैं दोस्तों। मेरा जो था मैं आपको बता दिया किस तरह से होता है, क्या होता है। तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। पूरी वायरिंग यहाँ पे दोबारा से करना पड़ा घर में, थोड़ा सा टाइम लग गया लेकिन बहुत अच्छे से हो गया है। तो मिलता हूँ दोस्तों एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, इस तरह से प्यार देखते रहिए, वीडियो को देखते रहिए। तो इस तरह से कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी के पास लेके आता रहता हूँ। तो यहाँ पे सब कुछ इंडिकेशन है। तो मिलता हूँ दोस्तों एक नए से वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों।